जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, मैं आज फिर आ गई हूँ। क्या आपको पता है भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ? चलिए हम आज आपको बताते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर जितनी भी है आपके साथ में शेयर करती हूँ। गणेश जी की उत्पत्ति में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, यह इसका वर्णन करती है। पार्वती जी शिव जी की पत्नी है। एक दिन अपने शरीर से एक पुत्र की इच्छा की। उन्होंने शिव जी से इस विषय में बात की, लेकिन शिव जी ने कहा कि वो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पार्वती जी ने निर्णय लिया कि वे अपने शरीर से ही एक पुत्र की उत्पत्ति करेंगी। उन्होंने अपने शरीर के मेल से एक पुत्र की मूर्ति बनाई और जन्म दिया गणेश जी के जीवन को। पार्वती जी ने अपने पुत्र को जीवन देने के लिए भगवान विष्णु की मदद ली। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से पुत्र को जीवन दिया। पार्वती जी ने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। गणेश का अर्थ है गण का स्वामी, यानी देवताओं का स्वामी। गणेश जी की सेवा पार्वती जी ने अपने द्वार पर खड़ा करके कोई भी व्यक्ति उनके घर में बिना अनुमति के अंदर न आए। गणेश जी अपने द्वार पर खड़े होकर पार्वती जी की सेवा कर रहे थे। एक दिन शिव जी घर आए और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने गणेश जी को पहचाना नहीं और उनसे युद्ध करने लगे। अंत में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी यह देखकर बहुत दुखी हुई और शिव जी से कहा कि वे गणेश जी को पुनः जीवित करें। शिव जी ने अपने गणों को भेजा कि वो एक पुत्र का सिर लाएं जो पहले मिले। उन्होंने एक हाथी का सिर पाया और उसे गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश जी का हस्त वशीर्ष हो गया। शिव जी ने गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। करने के बाद उन्हें बहुत सारी शक्तियां और वरदान दिए। उन्होंने कहा कि गणेश जी सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे और जो भी उनकी पूजा करेगा उसके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हो गई और गणेश जी को देवताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। गणेश जी शिव जी के सबसे प्रिय पुत्र थे। वैसे तो शिव जी के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, पर गणेश जी को भगवान शिव बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं और माता पार्वती जी भी। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि जो चारों धाम की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसको मैं वरदान दूंगा। तो कार्तिकेय तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी इतने बुद्धिमान थे कि वो बस अपने माता पिता के चार ओर परिक्रमा करके 4 बार और बोले कि जहाँ माता पिता है वहाँ मुझे कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा क्लेश है, दुखी है, अगर घर में बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो आप विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पूजन करें और उनका नाम लें और उनका नाम लेके जहाँ भी जाएं उनका नाम लेके घर से बाहर निकले। फिर देखिए आप कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। गणेश जी को ऐसे ही विघ्नहर्ता नहीं बोलते हैं। गणेश जी सबकी परेशानियों को हर लेते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता बोलते। शिव जी ने अपने गणों से कहा कि जो भी भगवान को मानकर साक्षी मेरे पुत्र गणेश की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करेगा उसके घर में कभी भी अन्न धन की हानि नहीं होगी और उसके घर में हमेशा सुख संपत्ति और खुशहाल जीवन हमेशा रहेगा और घर में कभी भी कोई भी शत्रु, मोहल्ले के पड़ोसी कोई भी, तो बोलिए जय श्री गणेश।